शोबिज़ गुरु में खुश आमदीद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में हम आपको ये बताते चलें कि आज का प्रोग्राम हम करेंगे दादा साहब फाल्के के हवाले से। दादा साहब फाल्के, जिनको बर्रे सगीर की फ़िल्म इंडस्ट्री में पहली फ़ीचर फ़िल्म का फ़िल्मसाज होने का एज़ाज़ हासिल है, और दादा साहब फाल्के 1870 में नासिक गांव के एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने वहीं पे हासिल की और उसके बाद उन्होंने बम्बई का रुख किया। बम्बई में वो आके फ़िल्म और थिएटर का बगौर मुतालिया करते रहे और तकरीबन 8 साल उन्होंने फ़िल्म की तकनीक, उसके दीगर मराहिल और उसमें पेचीदगियों के बारे में, उसकी मुश्किलात के बारे में वो इन चीज़ों का मुशाहिदा करते रहे और उसके बाद उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के में आने का सोचा और फ़िल्म बनाने का सोचा। दादा साहब फाल्के ने फ़िल्म बनाने से पहले फ़िल्म मेकिंग के ऊपर इंग्लैंड से बहुत सारी किताबें मंगवाईं, और जब किताबें पढ़ने के बाद उन्हें बहुत कुछ पता चल गया लेकिन वो फिर भी मुतमईन ना हुए, तो वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाके उन्होंने बाकायदा फ़िल्म मेकिंग की तालीम हासिल की और वो तालीम हासिल करने के बाद वो वापस बर्रे सगीर यानी कि हिंदुस्तान आ गए। बर्रे सगीर में आके उन्होंने कुछ दोस्तों से उधार लिया, अपनी बेगम के ज़ेवरात बेचे और इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने के बाद वो इस काबिल हुए कि उनके पास 10,000 रुपये जमा हुए। हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ जिक्र किया था कि दादा साहब फाल्के को ये फ़िल्म राजा हरीशचंद्र बनाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो किन मराहिल से गुजरे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला मरहला तो ये था कि पैसे किस तरह इकट्ठे किए जाएं, किस तरीके से दादा साहब फाल्के अपने आप को इस काबिल बना सकें कि वो फ़िल्म बनाने के काबिल हों और उस फिल्म के ऊपर वो काम शुरू कर सकें। दादा साहब फाल्के का असल नाम जो था वो ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। बर्रे सगीर की फ़िल्म नगरी में उनको इज़्ज़त के लिए दादा साहब फाल्के के नाम से याद किया जाता है। दादा साहब फाल्के ने फ़िल्म का आगाज़ किया और एक कहानी का इंतखाब करने के बाद उन्होंने उस कहानी में एक किरदार, राजा हरीशचंद्र के किरदार के लिए उन्होंने अपने आप को रखा। उन्होंने ख़ुद वो किरदार अदा किया राजा हरीशचंद्र में। सबसे बड़ा मसला ये था कि उस वक़्त हालात ऐसे थे कि फ़िल्मों में काम करना बड़ा मायूब समझा जाता था। कोई भी, ख़ुसूसन ख़वातीन, किसी फ़िल्म में काम करने के लिए राज़ी नहीं होती थी किसी तरीके से भी, और इसके लिए दादा साहब फाल्के ने बाज़ार हुस्न का भी दौरा किया। वहाँ से उन्होंने कोशिश की कि कोई ख़ातून मान जाएं और वो फ़िल्म में काम करें, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। और एक वक्त ऐसा बिल्कुल मायूस हो गए और उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपना इरादा बदल देना चाहिए, मुझे फ़िल्म मेकिंग की तरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ दोस्तों के मशवरे से और फिर उन्होंने दोबारा काफ़ी इस पे गौर व फिक्र किया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इस काम को करना चाहिए। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने एक नौउम्र लड़के को, जिसकी शक्ल व सूरत अच्छी थी, हीरोइन के किरदार के लिए कास्ट किया, और उस नौउम्र लड़के ने राजा हरीशचंद्र में, जो कि बर्रे सगीर की पहली फ़ीचर फ़िल्म थी, उसमें हीरोइन का किरदार अदा किया। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, या कहानी की एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि उसमें एक छोटी बच्ची का किरदार भी था। उस छोटी बच्ची के किरदार के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई भी उस किरदार को करने के लिए राज़ी हो जाए, लेकिन लोग अपनी बच्चियों को भी फ़िल्म इंडस्ट्री में या फ़िल्म की तरफ लाने के लिए माइल ना थे। वो ना चाहते थे कि उनकी इवन कमसिन बच्ची भी किसी फ़िल्म में काम करे। इसका हल दादा साहब फाल्के ने ये निकाला कि उन्होंने अपनी बेटी, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसको उस किरदार में मुंतखब किया और उससे वो किरदार करवाया। उस बच्ची का नाम था मंदाकिनी, और यूं मंदाकिनी वो पहली फ़ीमेल, या आप बच्ची कह लें या ख़ातून कह लें, वो थी जिन्होंने के बम्बई या बर्रे सगीर में फ़िल्म में काम किया। दादा साहब फाल्के ने ही एक ख़ातून कमलाबाई गोखले को राज़ी किया, जिन्होंने बाद में दादा साहब फाल्के की एक फ़िल्म में हीरोइन का किरदार किया। यूं कमलाबाई गोखले जो थीं, वो पहली ख़ातून थीं जिन्होंने बर्रे सगीर की फ़िल्म में हीरोइन का किरदार अदा किया। दादा साहब फाल्के ने जब फ़िल्म मुकम्मल की
تو اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ فلم کو کہاں دکھایا جائے. تو انہوں نے اس کا بندوبست یہ کیا کہ فلم کو انہوں نے خیمہ لگا کے اس میں لوگوں کو دکھایا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کا جو پہلا سینما تھا وہ ایک خیمہ تھا، جسے آپ باقاعدہ سینما گھر کہہ سکتے ہیں. تو خیمے میں فلموں کی نمائش کی جاتی تھی. دادا صاحب پھالکے نے 20 سال فلم نگری میں گزارے اور ان 20 سالوں میں تقریباً انہوں نے 130 فلمیں بنائیں. ان کی بنائی ہوئی زیادہ تر فلمیں جو تھیں وہ ہندو میتھولوجی کے اوپر تھیں. یعنی ہندوؤں میں جو دیو مالائی کردار تھے، جو کہانیاں تھیں جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سب سے پہلے کس نے سنائی اور کس نے سنی، ان کہانیوں کے اوپر دادا صاحب پھالکے نے وہ فلمیں بنائیں. دادا صاحب پھالکے کے نام پر بھارت کی حکومت نے 1969 میں سرکار کی طرف سے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا، اور وہ سب سے پہلا ایوارڈ جو تھا وہ دیویکا رانی کو دیا گیا. دیویکا رانی جو بامبے ٹاکیز کی مالک تھیں، اور دیویکا رانی وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے دلیپ صاحب کے اندر چھپے ہوئے فنکار کو ڈھونڈا تھا، اور انہوں نے دلیپ صاحب کو پہلی دفعہ سکرین پر ہیرو کے طور پر یہ موقع دیا تھا کہ وہ فلم میں کام کریں. ساتھیو، آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بر صغیر کی پہلی بولتی فلم عالم آرا کے فلم ساز اردشیر ایرانی صاحب کے بارے میں بتائیں گے، اور عالم آرا کن حالات میں بنی اور اس فلم میں کس نے کیا کام کیا، کیا کردار نبھایا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. عالم آرا فلم بننے کے دوران ایک مقدمے کا سامنا بھی فلم ساز کو کرنا پڑا. اس مقدمے کا حال بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس مقدمے میں جو فلم ساز کے مخالف فریق تھے ان کے وکیل کون تھے، ان کا نام جان کر آپ یقیناً بہت خوش ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. السلام علیکم.